नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, होलिका दहन की अग्नि पर एक और प्रयोग देने जा रहा हूं, क्योंकि होलिका दहन की जो अग्नि है वो अपने आप में इतनी पवित्र और सिद्ध होती है कि उसके ऊपर कोई भी प्रयोग किया जाए आपको तत्क्षण प्रभाव मिल जाता है। दिनों का इंतजार नहीं, केवल घंटों में प्रभाव मिलता है। और ऐसा ही एक प्रयोग पूर्व में भी दे चुका हूं। उससे पहले भी आसो मेहतरानी का एक प्रयोग दिया है और आज का प्रयोग है शत्रु की बुद्धि को बांधने के लिए, अपने बुद्धि बंधन को खोलने के लिए। अर्थात एक ही प्रयोग से दोनों ही कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कैसे इस प्रयोग को करना है, किस प्रकार करना है, यही चर्चा आज के इस वीडियो में है। प्रिय दर्शकों, जैसे कि मैंने कहा, होलिका दहन की अग्नि पर यह प्रयोग होगा। तो जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो पहले सारी व्यवस्था आप घर पर करके जाइए, क्योंकि पहले होलिका दहन से आपको अग्नि लेकर के आनी है। आने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपको इस प्रयोग को आरंभ करना है। तो इसलिए पहले से ही सारी व्यवस्था करके जाएं, ताकि आपका समय बच जाए और अग्नि शांत ना हो जाए। क्योंकि अग्नि लेकर के आएंगे और उसके बाद स्नान आदि करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जो अग्नि लाए हैं वो बुझ ही जाए, शांत हो जाए। तो उसकी व्यवस्था पहले ही कर जाइएगा। जैसे ही अग्नि लेकर के आए तो उसमें थोड़ी सी समिधा डाल दीजिएगा, लकड़ियां डाल दीजिएगा, कपूर दिया जिसे प्रज्वलित कर दीजिएगा, ताकि जब आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के आए तब तक अग्नि चलती रहे। उसके बाद सीधे इस अग्नि पर ही यह प्रयोग होने वाला है। अब जानते हैं किस प्रकार और कैसे इस प्रयोग को करना है, किस समय करना सर्वोत्तम होगा और किस सामग्री के साथ किया जाना उत्तम होगा। सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। यह सामग्री लेकर के आपको इस प्रयोग को संपन्न करना है। दर्शकों, अक्सर बोलता हूं, जब भी कोई प्रयोग करे तो सामान्य सा पूजन विधान अवश्य कर लीजिए। उसी के लिए सामान्य पूजन सामग्री के साथ जो सामग्री स्क्रीन पर लिखी हुई है वो सामग्री लेकर आपको प्रयोग संपन्न करना है। सामान्य पूजन सामग्री में अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान जैसी व्यवस्था जो सामग्री आपके पास हो वो ले लीजिएगा और उसी के अनुसार पूजन संपन्न कर लीजिएगा। मुख्य सामग्री के तौर पर एक जलपात्र, संकल्प, शुद्धि, आचमन इत्यादि हेतु। दूसरी वस्तु है या तो शंख माला हो या फिर काले हकीक की माला। काले हकीक की माला सरलता से मिल जाएगी, बहुत कॉस्टली भी नहीं होती, तो वही ले लीजिएगा। तीसरी वस्तु है हकीक पत्थर और साथ में तेल का दीपक, चाहे सरसों तेल हो चाहे तिल तेल हो। इसके अतिरिक्त काली मिर्च के 108 दाने गिन करके ले लीजिएगा। आसन और वस्त्र की बात करें तो काला आसन हो, काले ही आपके वस्त्र हो, चौकी पर पट्टे पर जो कपड़ा बिछाएंगे वो भी काला ही हो। बस इतनी सी सामग्री के साथ ये प्रयोग होगा होलिका दहन की अग्नि के ऊपर। अब कैसे इस प्रयोग को संपन्न करना है, किस प्रकार करना है, यह भी जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, अक्सर बोलता हूं, सबसे सर्वोत्तम समय है तंत्र साधना के लिए, मंत्र साधना के लिए रात्रि 10 बजे बाद से लेकर प्रातः 2 बजे के मध्य का समय, जिसे महानिशा काल कहा जाता है। इसी समय में तंत्र साधना करना सर्वोत्तम माना जाता है। तो होलिका की रात्रि अपने आप में तंत्र सिद्धि के लिए एक विशिष्ट समय है। तो होलिका दहन के बाद स्नान से निवृत्त हो जाइएगा और सीधे साधना पर बैठ जाइएगा। उस समय समय का बंधन नहीं होगा। आप जब भी अग्नि ले आए सीधे स्नान कीजिए और साधना पर बैठ जाइए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, अग्नि लगातार चलती रहे। स्नान आदि से निवृत्त हो गए, उसके बाद क्या करें? अपने आसन पर बैठ जाइए। जैसे कि मैंने कहा, काला आसन हो, काले ही आपके वस्त्र हो, काली धोती बांध लीजिएगा, काला वस्त्र अपने कंधे पर रख लीजिएगा। बिना सिले वस्त्र पहनना ज्यादा उत्तम होगा, अन्यथा काला कुर्ता पजामा भी पहन सकते हैं। सामने चौकी पट्टे पर जो वस्त्र बिछाएंगे वो भी काला हो, उसके ऊपर मां भगवती शक्ति काली का चित्र स्थापित कर लेना। चित्र के नीचे अक्षत पुष्प थोड़े से रख देना। साथ ही यंत्र हो तो उत्तम होगा, मां काली का यंत्र हो। यंत्र और माला जो भी ले, प्राण प्रतिष्ठित ले। प्राण प्रतिष्ठा विधि साबर मंत्रों के द्वारा मैं दे चुका हूं, उन मंत्रों का प्रयोग करें। अपनी माला को, यंत्र को, तावीज को, रत्नों को सिद्ध करें, जागृत करें, चैतन्य करें। निश्चित वो कार्य करेंगे, आपको लाभ देंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़ा शुद्धि आचमन कीजिएगा, अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिएगा। उसके बाद में दीप प्रज्वलित करके दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र बोलते हुए संकल्प कीजिएगा अपने सभी शत्रुओं से मुक्ति के लिए, बुद्धि बंधन की मुक्ति के लिए, शत्रु की बुद्धि को बांधने के लिए। प्रकार आपने संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख ही छोड़ दीजिएगा। तत्पश्चात सामान्य सा पूजन विधान, गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन किया। उसके बाद में आदिशक्ति मां काली का, भगवान शिव का और भैरव जी का सामान्य पूजन विधान संपन्न कर लीजिए। जो व्यवस्था, जो सामग्री आपके पास है उसके अनुसार ही पूजन संपन्न कर लीजिएगा। दर्शकों, पुनः बता दूं, पूजन विधान विशेष आवश्यक नहीं है,
परंतु बार बार बोलता हूँ, पूजन करने से एकाग्रता आती है, मन रमता है और हमारे प्रयोग में हमारा पूर्ण ध्यान लगता है और प्रयोग शीघ्र सफल हो जाता है। इसीलिए थोड़ा पूजन विधान कर लेना चाहिए। पूजन विधान जब आपका संपन्न हो जाए उसके बाद सबसे पहले गणपति और गुरु मंत्र का यथासंभव यथाशक्ति जप कीजिए। 11-11 बार, 21 बार अथवा एक माला का। संभव हो एक ही रात्रि का प्रयोग है, एक ही बार करना है तो एक माला गणपति गुरु मंत्र की कर लीजिएगा। खासकर उस परिस्थिति में यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो एक माला गणेश गुरु मंत्र का कर लीजिएगा। गुरु मंत्र गुरु दीक्षा ली ही नहीं, कौन सा भगवान शिव को हाजिर नाजिर मानकर ओम नमः शिवाय मंत्र को गुरु मंत्र के रूप में धारण कर लीजिएगा, उसका जप कर लीजिएगा। अथवा गुरु गोरखनाथ जी को गुरु मान करके जान करके ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का जप गुरु मंत्र के रूप में कर सकते हैं। बात करें गणपति मंत्र की तो जो भी आप सहजता सरलता से बोल सके उसे गणपति मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, कोई भी गणपति मंत्र जप सकते हैं सहजता से सरलता से। बात करें आज के मंत्र की तो पहले इस मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा क्योंकि इस प्रयोग में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तांत्रिक प्रयोग है, शत्रु की बुद्धि को बांधने के लिए है, स्वयं की बुद्धि को खोलने के लिए है। प्रिय दर्शकों, इस मंत्र को घर का कोई सदस्य है उसके लिए भी उसके नाम से किया जा सकता है। साथ ही साथ इस मंत्र का प्रभाव है कि शत्रु जिसने भी किया होगा बुद्धि बांधने के लिए वह स्वयं ही इस बंधन में आ जाएगा। और जब इस मंत्र का जाप होगा उसके बाद 108 काली मिर्च से आपको छोटा सा हवन करना है। उस हवन के धुएं के प्रभाव से ही जो भी व्यक्ति घर में है जिसका बुद्धि बंधन हो रहा है या किसी भी प्रकार से बंधन में है उसका बंधन स्वतः ही कट जाएगा। तो इसीलिए जब मंत्र का जप करे तो मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर ले, किसी प्रकार की भूल त्रुटि ना हो। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। ओम नमो भगवती शत्रुणाम बुद्धि स्तंभन कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवती शत्रुणाम बुद्धि स्तंभन कुरु कुरु स्वाहा। इसी मंत्र का आपको 11 माला का जप करना है। अग्नि लगातार चलती रहे उसके लिए व्यवस्था कर लेना, या तो समिधा रख लेना, आम की या समी की कुछ लकड़ियां ले लेना, उसको थोड़ा थोड़ा करके डालते रहना ताकि अग्नि चलती रहे। अथवा नारियल के कुछ टुकड़े करके रख लेना, उनको एक एक करके थोड़ा थोड़ा डालते रहना। जब तक कि मंत्र जाप चले तब तक अग्नि चलती रहे। उसके बाद हवन कार्य में थोड़ी ही देर लगनी है क्योंकि एक ही माला का हवन है, मंत्र भी बहुत छोटा है। 15 मिनट मुश्किल से आपको हवन कार्य में लगने वाला है, इतना सरल प्रयोग है। इस मंत्र का आपको 11 माला का जप करना है। 11 माला जप के उपरांत में काली मिर्च से आपको हवन करना है। अब हकीक पत्थर का क्या करना है? हकीक पत्थर को भी जो प्राण प्रतिष्ठा मंत्र दिए हैं उनसे चैतन्य कर लीजिएगा, जागृत कर लीजिएगा। कोई शत्रु विशेष है उसके ऊपर उसका नाम लिख दीजिएगा। मंत्र का 11 माला जप करना है, उसके बाद 1 माला का हवन करना है काली मिर्च के साथ में। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जाता है, इसलिए लिखित रूप को भी एक बार अवश्य देख लीजिए क्योंकि कई बार कुछ चीजें बताते समय विस्मृत रह जाती है, भूल जाता हूं तो वो लिखित रूप में दे देता हूं, इसलिए लिखित रूप को भी एक बार अवश्य देख लीजिए। जब आपका हवन कार्य भी पूर्ण हो जाएगा उसके बाद मां शक्ति की आरती कीजिएगा। आरती के बाद जो भी नैवेद्य आपने रखा है उसका सामान्य अग्नि पर ही भोग लगा दीजिए। अब जानते हैं हकीक पत्थर जो रखे उसका क्या करना। प्रिय दर्शकों, उन हकीक पत्थर को भी प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से चैतन्य कर लीजिएगा, जागृत कर लीजिएगा। इस शत्रु का नाम पता है तो गोमती चक्र के ऊपर उस शत्रु का नाम लिखिए, काली शाही से आपको नाम लिखना है और फिर इन गोमती चक्र को इस मंत्र को बोलते हुए घर से दक्षिण दिशा में जाकर के दबा आना है। इस प्रकार ये प्रयोग पूर्ण होता है। अत्यंत सरल विधान है, जब करने लगेंगे लगभग 30 मिनट से कम समय में इस प्रयोग को आप पूरा कर लेंगे और निश्चित मानिएगा उस दिन किया गया ये प्रयोग आपको निश्चित तौर पर बंधनों से मुक्त करता है, बुद्धि बंधन को काटता है और शत्रु की बुद्धि को बांध देता है। इतना प्रभावी ये तांत्रिक मंत्र प्रयोग। यदि आप बंधन में है, बुद्धि बंधन आपके घर परिवार में किसी को दिख रहा है, बुद्धि बंधन के लक्षण क्या हैं, वो पूर्व में बुद्धि बंधन क्या होता है, कैसे होता है, क्या लक्षण है, इस पर एक पूर्ण वीडियो दे चुका हूं, उसको सुन सकते हैं और फिर बुद्धि बंधन के लक्षणों को जान सकते हैं। यदि बुद्धि बंधन लगता है तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।